इस कक्षा के माध्यम से हवा की जो गुणवत्ता है उसको कैसे निर्धारित किया जाए और इसके साथ साथ जो घर में व्यक्ति रह रहे हैं उस घर की हवा की गुणवत्ता है वह किस प्रकार से है। इसके साथ साथ वैश्विक स्तर पे हवा में जो भी विभिन्न तत्व हैं यानी कि हवा में जो विभिन्न गैसों का मिश्रण है उन मिश्रणों के अनुसार हवा की जो क्वालिटी इंडेक्स निर्धारित की जाती है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंडोर एयर पॉल्यूशन, जिसे प्रायतः घर के अंदर का वायु प्रदूषण कहा जाता है। इंडोर एयर पॉल्यूशन से आशय है कि स्वच्छ खाना बनाने के लिए यानी कि स्वच्छ खाना बनाने के लिए लोग प्रायः गांव या ग्रामीण स्तर पे अधिक मात्रा में देखा जाए तो लकड़ी ईंधन के रूप में या कोयला का ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं और एक समय बाद देखा जाए तो जो भी ग्रामीण परिवेश के लोग हैं वह भोजन बनाने के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी या कोयला का प्रयोग करते हैं, जो प्रायः घर का जो स्वच्छ हवा होनी चाहिए घर में उसकी क्वालिटी को यह प्रभावित करता। इससे इंडोर एयर पॉल्यूशन के नाम से जानते हैं, यानी कि घर के अंदर जो भी हवा है उसको दूषित कर दिया जाता है जिससे स्वास्थ्य संबंधित अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। उसे इंडोर एयर पॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। इसमें कुछ प्रमुख इंडोर पॉल्यूशन सब्सटेंस है जिसमें देखा जाए तो बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स जिसे प्रायः बीओसी कहा जाता है यानी कि विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है। उसके बाद कार्बन मोनोडाइऑक्साइड उस पूर्ण रूप से ईंधन का यानी कि पूर्ण रूप से ईंधन का जलन न होने से कार्बन मोनोऑक्साइड एंड इमर्जेंसन ऑफ कुकिंग हीटर यानी कि बहुत से लोग देखा जाए तो भोजन बनाने के लिए हीटर का प्रयोग करते हैं। उस हीटर से उत्सर्जन होने वाले को स्टोर है जो घर की हवा की गुणवत्ता है उसको खराब करती है। यानी कि इंडोर एयर पॉल्यूशन में देखा जाए तो घर में प्रयोग यानी कि घर में भोजन बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के जो भी ईंधन का प्रयोग किया जाता वह ईंधन पूर्ण रूप से दहन न होने के कारण विभिन्न प्रकार के गैसों का यानी कि रासायनिक गैस उत्पन्न होते जो घर के अंदर की हवा की गुणवत्ता है उसको वह प्रभावित करती। इसे हम इंडोर एयर पॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। इसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो जो गैस उत्पन्न होती बीओसी जिसे वॉलेट ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से जाना जाता। इसके साथ साथ कार्बन मोनोडाइऑक्साइड और विभिन्न जैसे बहुत से लोग भोजन बनाने के लिए हीटर का प्रयोग करते हैं। हीटर से प्रायः को स्टोक जैसे गैस का उत्सर्जन होता है जो हवा की गुणवत्ता को खराब करती है। इसे इंडोर एयर पॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। पुनः सिंक ब्लीडिंग सिंड्रोम यह एक प्रकार की बीमारी है उसको हम लोग समझेंगे जिसे सिंक ब्लीडिंग सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। सिंक ब्लीडिंग सिंड्रोम उसे कहते हैं कि जैसे कोई बड़ा सा इमारत हो उसमें रहने वाले लोग यानी कि कोई बड़ा सा इमारत हो उसमें रहने वाले लोग यानी कि उस इमारत में जो भी व्यक्ति रह रहे हैं उसमें रहने वाले लोग अक्सर सर दर्द, आंख दर्द और गले के दर्द, खांसी, जुकाम, चक्कर आना अनेक प्रकार यानी कि अनेक प्रकार की समस्याओं से गरी अनेक प्रकार की समस्याओं से पीड़ित होते हैं। उसे सिंक सिंक बिल्डिंग सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। यानी कि जब किसी बड़े
मकान के अंदर वहाँ की जो हवा है उसमें विभिन्न प्रकार की गैसों के मिश्रण की वजह से जो हवा की गुणवत्ता होनी चाहिए वह गुणवत्ता खराब हो जाने के कारण उस मकान में रहने वाले लोग प्रायः आँख दर्द, सिर दर्द या और यहाँ तक कि सिर दर्द, आँख दर्द, खांसी, यहाँ तक कि विभिन्न प्रकार की त्वचा संबंधी समस्याओं से वह शिकायत करती। इस प्रकार की जब समस्या उत्पन्न होती उसे प्राय सिंक बिल्डिंग सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। पुनः देखेंगे इंडोसोसाबियोसी बियोसी यानी कि जिसे प्राय वॉयलेट ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से भी जाना जाता है। वह कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बीओसी जो प्राप्त होता है वह कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। बीओसी देखा जाए तो मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के जो गैस हैं उन गैसों का मिश्रण है और कुछ समय के लिए यानी कि कुछ बीओसी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं और कुछ बीओसी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होते। इसके साथ साथ देखा जाए तो बीओसी प्रायः The body immune system over touch creatine substance एलर्जी आदि नॉर्मल हेमलस ऑफ मस्ट पीपुल यानी कि प्रायः कुछ लोगों को जब बीओसी के संपर्क में आते तो उन्हें प्रायः उससे शरीर को दूरी बनाने के लिए अनेक प्रकार की अनौपचारिक क्रियाएं उत्पन्न होती। इसके साथ साथ देखा जाए तो फॉर्मल्डिहाइड यानी कि कागज बनाने के लिए पेंट बनाने में प्रयोग किया जाता, प्लाईवुड बनाने में फॉर्मल्डिहाइड का प्रयोग किया जाता, वहाँ से बीओसी प्राप्त होता है। अब हम लोग हवा की जो क्वालिटी है यानी कि हवा की जो वास्तविक गुणवत्ता है उसको मापने के लिए कुछ पैरामीटर हैं। उस पैरामीटर को हम उस पैरामीटर पे चर्चा करेंगे। प्रायः हवा की जो गुणवत्ता है उसको मापने के लिए AQI जिसे एयर क्वालिटी इंडेक्स के नाम से भी जाना जाता है उसका प्रयोग किया जाता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के माध्यम से देखा जाए तो प्रतिदिन का जो प्रतिदिन का जो दैनिक वायु की गुणवत्ता है उसको मापा जाता है। इट टेल्स योर हैव क्लियर pollutant air what associated in the effect might in the conveyance यानी कि वायु सूचकांक गुणवत्ता के माध्यम से प्रतिदिन की हवा की जो गुणवत्ता है उसको मापने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है और यह बताता है कि आप जिस हवा में या मनुष्य जिस हवा में जीवन यापन कर रहा है या सांस ले रहा है उस हवा में रहने से उसको स्वास्थ्य संबंधित क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इन सभी चीज़ों को AQI के माध्यम से यानी कि एयर क्वांटिटी इंडेक्स के माध्यम से मापा जाता है। ये एयर क्वांटिटी इंडेक्स प्रायः आंकड़ों में मापा जाता है। हवा की गुणवत्ता को मापने के लिए कुछ कुछ गैस हैं उस गैसों के नाम यानी कि हवा की जो भी गुणवत्ता है उसको मापने के लिए कुछ गैसों को मेजर पैरामीटर के रूप में सम्मिलित किया गया। उसके नाम इस प्रकार से हैं जैसे PM10 जिसे पार्टिकुलर मैटर के नाम से जाना जाता है उसका मान 10 PM होता है। दूसरा PM2.5 जिसे पार्टिकुलर मैटर कहा जाता है। ओजोन O3, सल्फर डाइऑक्साइड जिसे SO2 के रूप में लिखा जाता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जिसे
O2 के रूप में लिखा जाता है। उसके बाद कार्बोमोनोडाई जिसे CO कहा जाता, लेड और अमोनिया NH3, यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक मापने में मुख्य रूप से देखा जाए तो 2, 4, 6, 3, 3, 6, 7, 8 गैस सम्मिलित किए गए हैं इसको मापने में। इसमें PM10 जिसे PM10 का आशय है कि पार्टिकुलर मैटर 10 और PM2.5, इसके साथ ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बोमोनोऑक्साइड, लेड और अमोनिया गैस को शामिल किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के कुछ चार्ट हैं, यानी कि कहाँ तक हवा की गुणवत्ता, यानी कि जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं उसको प्रायः अंकों में मापा जाता है। किस अंक तक ले हवा की गुणवत्ता कैसी रहती है उस पर हम लोग चार्ट के माध्यम से देखने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसे AQ वैल्यू कहा जाता है, इसे प्रायः अंकों में मापा जाता है। लेवल ऑफ हेल्थ यानी कि इसका शरीर या मनुष्य के स्वास्थ्य संबंधित पे क्या प्रभाव पड़ता है उसे हम देखेंगे। यार हवा की जो सूचकांक है 0 से 50 के बीच में है तो वह स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। 0 से 50 के बीच में है तो वह स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। 51 से 100 के बीच में है तो वह मॉडरेट होगा। न तो उसे हम अच्छा कह सकते हैं न ही बुरा कह सकते हैं अगर 51 से 100 के बीच में है। लेकिन जैसे ही 101 से 150 के बीच में जा रहा है तो जो अनहेल्थी फास्ट सेंसिटिव ग्रुप जो, यानी कि कहने का आशय है कि 51 से 101 से जब 150 के बीच में जा रहा है तो जो स्वस्थ नहीं है उनके लिए समस्याएं उत्पन्न करेगा। 51 से 200 के बीच में जाएंगे तो यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जैसे ही 201 से 300 के बीच में जाएंगे तो यह वेरी अनहेल्थी यानी कि स्वास्थ्य के लिए अति हानिकारक हो जाएगा यह। लेकिन जैसे 300 से 500 के बीच में जा रहे हैं तो यह एक खतरनाक यानी कि हजारदा के रूप में, महामारी या खतरनाक के रूप में हमारे सामने आएगा। आज के लिए ही धन्यवाद।